वेलकम टू विजय पथॉल एग्जाम प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे आज की इंग्लिश की क्लास को, जो आपके पटवारी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन और करेंगे सॉल्व कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के और कैसे रूल यूज करते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, अ डैश ऑफ थीप वाज कोट बाय द पुलिस। तो यहाँ पे द डैश ऑफ थीप, तो यहाँ पे चूज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस पे बिल्कुल सही बैठेगा। तो बैच नहीं आएगा, बैच स्टडी के लिए यूज करते हैं हम, तो बैच ऑप्शन नहीं आएगा। टीम का यूज किसी टीम के लिए करते हैं, या प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स जहां पे बहुत सारे प्लेयर हो तो उसके लिए टीम का यूज कर लेते हैं हम, जैसे इंडियन टीम। तो टीम नहीं आएगा। जब भी थीप की बात आएगी, द डैश ऑफ थीप, तो हमेशा एज अ पैक का यूज करेंगे। अ पैक ऑफ थीव्स वर caught by पुलिस। तो ऑप्शन नंबर बी इस पे बिल्कुल सही आएगा, द पैक ऑफ थीव caught by पुलिस। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मिस्टर शर्मा इज एन एक्सीलेंट टीचर डैश टीचिस इंग्लिश। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन है, यहाँ पे एज अ मेल यूज किया गया है मिस्टर शर्मा, और फुल स्टॉप का यूज किया गया, तो उसके बाद आपका अलग सा सेंटेंस शुरू होगा, तो शी नहीं आएगा, शी किसी फीमेल के लिए यूज करेंगे। दे का यूज हम प्लूरल टेंस में करते हैं, तो इसका यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास बचे ऑप्शन ही और इट। यहाँ पे मिस्टर शर्मा लिखा गया है, तो मिस्टर शर्मा इज एन एक्सीलेंट टीचर, ही टीचेस इंग्लिश। तो ऑप्शन सी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनलेस वी डैश आवर सराउंडिंग क्लीन वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन कीप, विल कीप, कीप्स एंड केप्ट। यहाँ पे अनलेस का यूज किया गया। अनलेस का यूज करते हैं हम किसी कंडीशंस के लिए, और कंडीशन में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे विल आपका फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है, तो विल नहीं आएगा। कीप्स यहाँ पे आ सकता है, केप्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि केप्ट का यूज हम किसी वर्ब के साथ करेंगे। केप्ट का यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन बचे आपके कीप एंड कीप्स। तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही होगा, अनलेस वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट। मतलब अगर हम अपने सराउंडिंग को क्लीन नहीं करेंगे, वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, आई हैव बीन लर्निंग स्पेनिश डैश ओवर 3 मंथ नाउ। तो अबाउट और अनटिल नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। आपके पास ऑप्शन बचे सिंस और फॉर। सिंस का यूज करते हैं हम किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे बिल्कुल सही होगा, आई हैव बीन लर्निंग स्पेनिश फॉर ओवर 3 मंथ नाउ। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, माई ग्रैंड मदर इज सो ओल्ड डैश शी कैन नॉट रीड। मतलब मेरी माता इतनी बूढ़ी है डैश शी कैन नॉट रीड, कि वो पढ़ नहीं सकती। तो इसके लिए ऑप्शन देखेंगे दैट, टू, टू एंड एंड नहीं आएगा। सो के साथ हमेशा दैट का यूज करते हैं। यहाँ पे ओल्ड एज एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। एडजेक्टिव जब भी सो का यूज करेंगे तो उसके साथ हम दैट का यूज करेंगे। माई ग्रैंड फादर इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट रीड। तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश कंगारू इज अ नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए नहीं आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पीशीज की बात की जा रही है, कंगारू। द कंगारू इज द नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, द कंगारू इज द नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर सी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस इंडिया बेयरली एट एनीथिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये टेंस किस में चला हुआ है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी पास्ट इंडेफिनेट में यूज की जाती है, पास्ट इन डेफिनेट।
तो हमारा जो क्वेश्चन टैग आएगा वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। मिस इंडिया बेयरली एट एनीथिंग डिड शी। तो इस पे ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। चूज द वर्ड दैट मीन्स सेम एज गिवन वर्ड इन क्वेश्चन। तो सेम वर्ड देखना है जो मोटिव से बिल्कुल मिलता जुलता हो। तो रीजन नहीं आएगा, ओकेजन नहीं आएगा, प्रेपरेशन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस पे बिल्कुल सही होगा, इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम एंड फ्रेजेस। द नोबल मैन गेव अप द घोस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे बिल्कुल सही होगा, डाइड। लेफ्ट द घोस्ट नहीं आएगा क्योंकि इस पे सेंस नहीं बनेगी। लिव्ड लाइक अ घोस्ट, तो इस पे भी सेंस नहीं बनेगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इमेजिनरी की करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है यहाँ पे हमने। ऑप्शन नंबर ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वन वर्ड विच कैन सब्स्टिट्यूटेड और गिवन वर्ड सेंटेंस अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट्स हुज ऑथर इज अननोन। मतलब ऐसी बुक और ऐसा आर्ट जिसके ऑथर के बारे में हमें नहीं पता। प्ले राइट, मतलब जो प्ले लिखता है उसे प्ले राइट कहेंगे। नोबलिस्ट, जो नोबल लिखेगा तो उसको नोबलिस्ट बोलेंगे। पोइट, जो पोइम लिखेगा। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, ऑप्शन नंबर बी एनोनिमस, मतलब ऐसा ऑथर या ऐसा बुक राइटर जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर बी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। मार्क द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पे अप्रिसिएशन की करेक्ट स्पेलिंग देखनी है हमने। तो ऑप्शन नंबर बी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। विच वर्ड मीन्स नियरली सेम एज हैप्पी। हैप्पी का नियरली सेम मीनिंग ढूंढना है हमने। तो एम्बिशियस किसी डिजायर को शो करता है, डिजायर को शो करेगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। कंडीशन नहीं आएगा, डिस्गस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे ये अपोजिट वर्ड है इसका तो ये नहीं आएगा। सेम वर्ड चूज करना हमने इसका नियरली। तो ऑप्शन नंबर सी इस पे बिल्कुल सही होगा, कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आइदर द चेयरमैन और डायरेक्टर डैश, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे गोइंग आएगा, गोइंग टू लुक आफ्टर द कॉलेज। तो यहाँ पे हमने यूज करना कि कौन सा यूज किया जाएगा। हैज और हैव का यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज का यूज करते हैं हम किसी भी सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही शी इट नेम के लिए। तो यहाँ पे आइदर द चेयरमैन और डायरेक्टर, जब भी आइदर और का यूज करते हैं तो एज अ सिंगुलर यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब गोइंग का यूज किया गया। गोइंग का यूज हम कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए करते हैं, तो हैज और हैव नहीं आएगा। हैज और हैव तब यूज किया जाएगा जब यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। तो हैज और हैव यहाँ पे नहीं आएंगे। आपके बचे आर और इज। आर आपका प्लूरल के लिए यूज किया जाता है और इज आपका सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। आइदर और का यूज किया गया है तो यहाँ पे हम सिंगुलर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा इज। आइदर चेयरमैन और डायरेक्टर इज गोइंग टू लुक आफ्टर द कॉलेज। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कैंडिडेट डैश आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट शो की गई है, ऑब्लिगेशन शो की गई है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मस्ट। द कैंडिडेट मस्ट आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। In the following question, choose the correct option to fill in the blanks. Mount Everest is dash peak of Himalayas. यहाँ पे माउंट एवरेस्ट का कंपैरिजन किया गया है रेंज ऑफ हिमालयाज के साथ। मतलब माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम किसी एक चीज का कंपैरिजन मल्टीपल के साथ करते हैं तो एज अ सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी का यूज किया जाता है आपका, सुपरलेटिव। जब कंपैरिजन बहुतों के साथ होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, मतलब सबसे हाईएस्ट पीक है ओवर द हिमालयाज। तो यहाँ पे आएगा हाईएस्ट एज अ सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका।
In the following question, choose the correct option to fill in the blanks. Raju and Rakesh are brothers dash enjoy playing football. तो यहाँ पे देखें कि कौन सा यूज करें. यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज किया गया है, तो देम आपका एज अ ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव. तो देम नहीं आएगा यहाँ पे. इट नहीं आएगा क्योंकि इट एज सिंगुलर यूज किया जाएगा. यहाँ पे दो लोग हैं, राजू एंड राकेश. देयर का यूज नहीं करेंगे, देयर का यूज नहीं करेंगे. देयर एज आपका पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव. तो देयर का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये गलत होगा. बचा आपके दे एंड इट. राजू एंड राकेश आर ब्रदर्स, दे इंजॉय प्ले फुटबॉल. तो ऑप्शन नंबर बी इस पे बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम एंड फेजेस. अ बाइट, द डस्ट. तो ऑप्शन चेक करेंगे इस पे, ईट वाला आएगा या फिर ये सेकंड ऑप्शन हैव नथिंग, ईट रूट्स और टू फेल. तो इस पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा. ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा. अ बाइट, द डस्ट, टू फेल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका. In the following question, choose the correct option to fill in the blanks. The lion was surrounding by a dash of wolf. मतलब शेर को घेरा गया किसके द्वारा? भेड़ियों के द्वारा. तो यहाँ पे झुंड की बात की जा रही, तो झुंड में हम यूज करेंगे पैक. A pack of. The lion was surrounding by a pack of wolf. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका. Choose the correct option to improve the sentence and replace it with their underline word. तो यहाँ पे their की जगह कई कुछ और यूज करेंगे हम. तो यहाँ पे their किसी प्लेस को शो करता है, तो their का यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे आएगा their. as their, their आपका एज एडजेक्टिव यूज किया जाएगा. यहाँ पे एडजेक्टिव, theirs नहीं आएगा. their आपका एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो देयर्स नहीं आएगा यहाँ पे. सी देयर्स नहीं आएगा. नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है, तो यहाँ पे आएगा देयर. डिड देयर बस कम ऑन टाइम. देयर का यूज करेंगे हम एज एडजेक्टिव. पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है देयर को, और नाउन से पहले इसका यूज किया जाएगा. डिड देयर बस कम ऑन टाइम. ऑप्शन नंबर ए इस पे यहाँ पे बिल्कुल सही होगा. सो आज के लिए बस इतना ही. बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.